हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मेसो कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। अगले वीडियो में हमने मेसो कंपाउंड के ऊपर थियरी के बारे में सारी कुछ बातें देखी थी। अब हम इस वीडियो के अंदर जो है कि मेसो कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप ये दो जो इसके पॉइंट है इसे आप ध्यान रखें कि मेसो कंपाउंड होने के लिए सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। अब वो चाहे पीओएस हो चाहे सीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। दूसरा कंडीशन है एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर इसमें होने चाहिए। चलिए अब हम जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से दोनों में से कोई भी सिमेट्री है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है, इसके सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या दोनों जगह पर सेम एटम प्रेजेंट है? बिल्कुल, दोनों जगह पर सेम चीज़ प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पर सिमेट्री आपका क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब हम देखते हैं कि कितने कायरल सेंटर हैं इसके अंदर। क्या एक भी कायरल सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, ये दोनों ही कार्बन आपके जो है कि कायरल है। इस वजह से यहाँ पर जो इसका सेकेंड कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, ये भी अप्लीकेबल है। इस वजह से ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका मेसो कंपाउंड होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सेम क्राइटेरिया है, हमें यही 2 कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, दूसरी कंडीशन उसके अंदर 2 कायरल कार्बन है या नहीं, या 2 से ज़्यादा होंगे फिर भी चलेगा बट एटलीस्ट 2 होने चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। और फिर अब देखते हैं इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में दोनों ही जगह सेम एटम प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पर जो है कि सिमेट्री प्रेजेंट है। अब यहाँ पर कायरलिटी चेक करते हैं, क्या यहाँ पर कायरलिटी प्रेजेंट है या नहीं। तो इस कार्बन में नहीं है, इस कार्बन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब देखते हैं ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों ही कार्बन के अंदर कायरलिटी सेंटर प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पर 2 कायरल सेंटर हैं, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर सिमेट्री भी प्रेजेंट है और 2 कायरल सेंटर भी है। इस वजह से ये वाला कार्बन भी क्या होगा? ये वाला कंपाउंड भी आपका मेसो कंपाउंड होगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन पर आप देख लीजिए, क्या इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है? क्या बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सिमेट्री देखिए, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से ये वाले कार्बन पे आपका CH3 ग्रुप हो जा रहा है, जबकि ये वाले कार्बन पे CH3 ग्रुप हो जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो जब सिमेट्री एब्सेंट हो गई, पहली ही कंडीशन एब्सेंट हो गई, तो आगे हमें कायरल का सेंटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यही बोल देंगे कि ये मेसो कंपाउंड नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या यहाँ पर आपकी सिमेट्री प्रेजेंट है? तो यहाँ पर जो है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस साइड और इस साइड दोनों साइड सेम है। इस वजह से यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं क्या यहाँ पर कोई कायरल सेंटर है। तो ये तो कायरल सेंटर नहीं है, ये कायरल सेंटर नहीं है। हाँ, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या कायरल है या नहीं, ये देखिए। तो यहाँ से एक वैलेंसी इसकी आयोडीन सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी वैलेंसी ये वाली वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन ये वाली वैलेंसी CH3 और ये वाली वैलेंसी भी CH3, दोनों जगह CH3 है। इस वजह से कायरल यहाँ पर नहीं है। तो कायरलिटी एब्सेंट होने की वजह से ये भी मेसो कंपाउंड नहीं होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी सेम क्राइटेरिया हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर किसी भी तरह की कायरलिटी है या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं। देखिए यहाँ पर भी अब जो है कि हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हमने लाइन ड्रॉ की, इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में दोनों ही जगह पर सेम का एटम प्रेजेंट है, दोनों ही जगह पर सेम एटम प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पर आपका सिमेट्री क्या होगा? प्रेजेंट होगा। सिमेट्री तो यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अब हम देखते हैं कायरलिटी सेंटर के बारे में, क्या कितने कायरल सेंटर हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला कार्बन देखिए और इस वाले कार्बन की तरफ देखिए, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, दोनों जगह मिथाइल ग्रुप आपका है। क्या यहाँ पर कायरलिटी सेंटर होगा? क्या बिल्कुल नहीं। ये दोनों जगह CH3 ग्रुप ये भी हो गया, CH3 ग्रुप ये भी हो गया, तो ये भी CH3 ये भी CH3, कायरलिटी इसमें एब्सेंट होगी। तो कायरलिटी एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर मेसो कंपाउंड क्या होगा? एब्सेंट होगा। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
थियोरेटिकल क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसी तरह के जो है कि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो रहेंगे आपको दिए रहेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों कंडीशन सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। आप जो है कि आसानी से सारे मेसो कंपाउंड को फाइंड कर लेंगे। अब हम थियोरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशन ऑफ मेसो कंपाउंड का कंडीशन क्या होता है, तो क्या उसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है और एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होनी चाहिए। तो सिमेट्री में आपका POS दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, COS दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों हो सकता है। तीसरा कंडीशन है आपका कि 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, बिल्कुल 2 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 होने चाहिए आपके, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस वजह से इसमें आंसर रहेगा ऑल का आंसर रहेगा। यहाँ पर जो है कि इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए कंडीशन ऑफ मेसो कंपाउंड डाल करके। अब अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सिमेट्री इन मेसो कंपाउंड। देखिए मेसो कंपाउंड के अंदर जो सिमेट्री होती है वो आपका POS भी होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और COS भी होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर बोथ का ऑप्शन है तो आप बोथ मार दीजिए, बट ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इस वजह से जनरली हमें जो सिमेट्री देखने के लिए मिलती है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है। इस वजह से इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नो सिमेट्री और स्टीरियो सेंटर, इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, फालतू है ये दोनों में है। तो ये ध्यान रखिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरली मेसो कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लेना। अब हम जो है कि फाइनली 8वां क्वेश्चन देखते हैं जो आखिरी क्वेश्चन रहेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सेम क्राइटेरिया यही है कि इफ़ एन मॉलिक्यूल हैव 2 स्टीरियो सेंटर, कोई एक मॉलिक्यूल है जिसके पास में 2 स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है एंड POS ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, उसके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है, क्या वो इनैंसियोमर होगा, डायस्टीरियोमर होगा, मेसो कंपाउंड होगा या आइडेंटिकल होगा। हमने अभी पढ़ा यहाँ पर ये जो जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन किए हैं ये सारे क्वेश्चन हमने इसी की बेसिस के ऊपर देखे कि ये जो है कि आपका रहेगा आंसर मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट 2 स्टीरियो सेंटर होनी चाहिए और एक जो है कि ये कोई भी सिमेट्री होनी चाहिए, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। तो इसके अंदर आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी मेसो कंपाउंड। इसी तरह से और भी रिलेटेड जो भी आपके ऊपर जो भी टॉपिक्स हैं, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर क्वेश्चन चाहिए तो फिर आप जो है कि कमेंट में उस टॉपिक के नाम लिखिए, या थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके नाम लिखिए। हमने मेसो कंपाउंड के ऊपर थियरी एक्सप्लेन की थी इसके पहले वाले वीडियो में, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। अब इसके अगले वीडियो में हम जो है कि स्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल कंपाउंड के ऊपर बात करेंगे, किसे कहा जाता है, कौन से कंपाउंड के अंदर ये शो होते हैं, कौन से कंपाउंड में शो नहीं होते, सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने RS कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी वीडियो बनाकर रखा हुआ है, तो अगर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डाउट है तो उसमें आप थियरी का वीडियो भी देख सकते हैं और न्यूमेरिकल का वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, तो आप वहां से जा कर के रेफ़र कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसी तरह की और भी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।